देखिए, जो लगता है अभी तो जांच का विषय है, जल्दी से जांच होनी चाहिए। अभी जो लगता है वो ये लगता है कि ये पुराने समय से जो विधर्मी हैं, उनके द्वारा इस तरह की टैक्टिस की जाती रही है कि हिंदुओं को पहले अभक्ष्य-भक्षण करा दो और कहो कि तुम्हारी पवित्रता अब समाप्त हो गई, अब तुम वहाँ के लायक नहीं रहे, इसलिए अब तुम हमारे साथ आ जाओ। तो बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया गया है, क्योंकि तिरुपति के मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ का प्रसाद करोड़ों लोगों के मुख में रोज जाता है। तो उनके मन में ये धारणा बनाने के लिए कि अब तो तुम अपवित्र हो चुके, अब तुम्हारा हिंदू धर्म में कोई काम नहीं हो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कुचक्र रचा गया है, ऐसा हमको लगता है। देखिए, हमारा नियम है कि हम जो हमारे ब्रह्मचारी रसोई में बना देते हैं, उनको पता है कि किस तरह की वस्तु किस तरह से पकाना है, उसी को हम खाते हैं। हम कहीं पर भी प्रसाद होता है माथे जरूर लगाते हैं, लेकिन हम खाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पता नहीं कहाँ कैसे क्या बनाने वाले ने क्या बनाया होगा और इसमें वस्तु का क्या प्रयोग किया गया होगा। इसलिए हम तो कभी कोई प्रसाद खाते नहीं हैं, माथे से लगाते जरूर हैं। तिरुपति का प्रसाद बीच बीच में लोग लाते हैं तो हमको देते हैं तो हम माथे लगा लेते हैं, लेकिन हमने कभी खाया नहीं। कड़ा से कड़ा, इतना कड़ा कि आज तक हुआ ना हो, सरेआम, अभी तक भारत में ये हुआ नहीं है बहुत दिनों से, सरेआम सड़क पर फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। आप हमारी पवित्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी अस्मिता है, हमारी पवित्रता के सिवा हमारे पास है क्या? तो उस पवित्रता को खंडित करने के लिए आप इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। जिसने भी ये किया है जल्दी से वो सामने आए और हम कड़ा से कड़ा दंड देना चाहे। जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। दंड विधान भी शास्त्रीय है, ऐसा नहीं है दया ही दया नहीं करना है। अगर कोई गलत है तो उसको दंड भी देना, ये भगवान का नियम है। इसलिए भगवान ने कहा जो नहीं दंड करूं खल तोरा, तो दंड भी शास्त्र का नियम है, वो भी किया जाना चाहिए ताकि दोबारा लोग सिर ना उठा सके। भाई बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, वक्फ बिल पर संशोधन होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं, हम सरकार से भी कह रहे हैं और मुसलमानों से भी कह रहे हैं, जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे भी हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी गोचर की भूमि कम हो रही है, हमारी गाय सड़क पर घूम रही है। जब गाय दूध देती है तो ये नहीं देखती कि हम हिंदू को दे रहे हैं कि मुसलमान को दे रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी जमीन है और हमारी गाय सड़क पे घूम रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी गायों के लिए अपनी जमीन दे दो, वहां पर गाय चरे। आपका भी हम अभिनंदन करेंगे और हमारी गाय आशीर्वाद भी आपको देगी।